Hey guys, it's Anamita Kumari. Welcome back to my YouTube channel Novel Study Ground. So today we are going through your first chapter, that is real numbers. Yep, it's real number. हाँ, तो सबसे पहले हमें रियल नंबर के लिए ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या है. तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में जान लो. आप सबने लगभग पढ़ लिया होगा कि रियल नंबर होता क्या है. रियल नंबर वो होता है जिसमें हर एक नंबर है, जैसे कि वेदर दैट इज अ फ्रैक्शन, वेदर दैट इज अ इंटीजर, ये नहीं फर्क पड़ता. इट डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, तो फिर मेनली हम जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको क्या टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि आपका रियल नंबर इसको टू पार्ट्स में, इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज योर इरैशनल नंबर. ओके, तो फिर रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? जैसे कि अगर आप 2 ले लो, 2 इज ए इंटीजर ना, लेकिन इसके नीचे क्या 1 भी आ सकता है. हमें पता है बिकॉज अगर किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो उसका बेसिक रूल है कि इसके नीचे 1 होता है. तो ये रैशनल नंबर भी बन गया, इंटीजर भी बन गया. इरैशनल का अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो √2 ले लो, √3 ले लो, कुछ भी ले लो. ये सब क्या है? इरैशनल. और इन्हीं दोनों से हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है. ओके, इतना समझ में आ गया. हम एक्सरसाइज 1.1 पे फटाफट चलते हैं और सॉल्व करके देखते क्या है. देखो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225. मतलब कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है और एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का. मैं बुक याद रखती हूँ. 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसमें आप एक चीज देखें कि दोनों में से बड़ा कौन सा है. तो हम ये देख सकते हैं ये बड़ा है, इट मीन्स इसको क्या ले लेंगे हम? ए ले लेंगे. और जो छोटा है उसको हम क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे. ये चीज आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. ठीक है, तो फिर दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. आप यहाँ पे एल्गोरिथम की जगह पे लेमा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है. ठीक है, कभी क्वेश्चन के अंदर लेमा करके आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा सुइटेबल लगता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से आपका a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है. अब ये नहीं पूछना है कि ये कहाँ से बना, ये रूल है, मतलब रूल नहीं, थ्योरम है. a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वेयर r इज लेस देन b. r जो होता है वो आपका हमेशा b से छोटा होता है. ठीक है, इतनी चीज तो हमें पता लग गई. अभी देखिए हम एक काम कर लेते हैं, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. मतलब a आपका कौन सा है? 225 बिकॉज दिस इज अ बिगर देन दिस, मतलब इससे बड़ा है 225. तो आई विल पुट हियर 225 और ये क्या है? b है, तो b की जगह मैं 135 डाल दूंगी. अब देखो मुझे क्वेश्चन q का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है. और यहाँ पे क्या है? r का मतलब क्या है? रिमाइंडर है. ओके, तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं 225 को 135 से डिवाइड कर लेती हूँ. व्हेन आई विल डिवाइड 225, एक मिनट, ये थोड़ा सा रफ वर्क के लिए कॉलम है. व्हेन आई विल डिवाइड 225 बाय 135, इट विल बी 135 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? 0 12 9, इट विल 90 ना, हाँ 90 बचेगा. ठीक है, तो 135. अब इसके अंदर देखिए ये वाला जो होता है ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है. ये क्या हो गया आपका? क्वोशिएंट हो गया. और ये क्या हो गया आपका? डिवाइजर हो गया. रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिवाइजर. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्वोशिएंट की जगह पे क्या लिख देंगे? आपका 1, मतलब कि ये इंटू में है ना बी क्यू, तो इंटू 1 प्लस आर क्या आया हमारा? 90 आया. ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, इसके अंदर हमारा इतना आ गया. हमें ये प्रोसेस कब तक लेके जाना है? जब तक आपका जो रिमाइंडर होता है वो क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए. ठीक है, हमें तब तक ये प्रोसेस करना है. तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं. अभी हमें फिर से इस वाली वैल्यू की जगह वैल्यू सप्लाई करनी है. लेकिन तो अब हम ये वाला प्रोसेस जो है, जो हमने ये किया है,
ये रिपीट करेंगे और इसको कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ओके, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम 225 यूज कर चुके हैं, लेकिन अब मैं इस नंबर को नहीं यूज करूंगी बिकॉज ये बड़ा था। अब मुझे सिर्फ इसको और इसको यूज करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा A और ये आपका क्या बन जाएगा B। इट मीन्स A की जगह पे मैं 135 पुट कर दूं इज इक्वल टू B की जगह पे 90। अब जब मैं 135 को 90 से डिवाइड करूंगी तो क्या बन जाएगा, 90 बन जा 90 माइनस करो तो 45। ओके, तो क्या आ गया आपका, अब देखिए वहां पे रिमाइंडर 45 आ गया, अभी भी 0 नहीं आया। इट मीन्स की प्रोसेस अभी और आगे तक जाएगा। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन की जरूरत है, मतलब क्योंकि ये BQ है और वहां पे Q क्या है हमारा 1 है, प्लस हमारा R क्या है यहाँ पे 45 है, तो मैं यहाँ पे 45 लिख दूंगी। ओके, अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके अंदर हम 135 को छोड़ देंगे जैसे हमने 225 को छोड़ा था। अब हमारा A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस A की जगह पे हम 90 पुट कर देंगे इज इक्वल टू B की जगह पे 45। अब जब मैं 90 को 45 से डिवाइड करूंगी, 90 को 45 से, तो हम सबको पता है 45 टू क्या होता है 90 होता है, माइनस 0। इट मीन्स हमें जिस चीज की जरूरत थी, हमें 0 की जरूरत है, हम 0 का वेट कर रहे थे, वो आ चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। हम पहले पूरा कर लें। 45 इंटू 2 रिमाइंडर हमें चाहिए था, प्लस 0। ओके, 0 आ चुका है। इसके अंदर हमारा HCF कौन सा होगा, जो आपका डिवाइजर होता है। लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर 45 था, इट मीन्स हमारा 45 क्या है, HCF है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये क्या है आपका आंसर, मतलब 45 क्या है, इसका डिवाइजर आ गया। चलो फिर फटाफट सेकंड पार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, योर सेकंड पार्ट इज 196 एंड 38,220 का हमें HCF फाइंड करना है। 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220 इसका HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाना यार, क्योंकि टेस्ट में कभी कभार जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना और आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होता, तो आधा घंटा तो इसे सॉल्व करने में लगा देते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा हार्ड है। देखो बहुत इजी है अगर आपने पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इसको मैं A ले लूंगी बिकॉज ये क्या है बड़ा है, और इसको क्या ले लूंगी मैं B ले लूंगी। फिर उसके बाद सेम जैसे हमने लिखा था यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, एल्गोरिथम और लेमा कुछ भी लिख लेना। ठीक है, आपको जो सुइटेबल लगे, एल्गोरिथम या फिर लेमा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पे A हमारा क्या है 38,220, तो मैं A की जगह पे लिख दूंगी इज इक्वल टू B हमारा क्या है 196। अब देखो जब बच्चे इसको डिवाइड करने के लिए जाते हैं 38,220 को 196 से, तब वो बहुत सारे नंबर्स ट्राई करते रहते हैं, पर लेकिन उन्हें बहुत टाइम के बाद आंसर मिलता है। तो डायरेक्टली 196 इंटू 195 इज 38,220 एंड आवर रिमाइंडर विल बी 0। सो सी कितना इजी सा था, लेकिन अब हमें पता ही नहीं होता, तो हम कभी 10 से करते, कभी 20 से करते, कभी 30 से करते, फिर 100 से करते, पर हमारा आंसर नहीं आता। 195 तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरीके से देखना। तो अब हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन 195 एंड आवर डिवाइजर इज 196। तो हमें पता है ना हमारा जो भी डिवाइजर होता है लास्ट स्टेप में, वो हमारा क्या होता है HCF होता है। तो सबसे पहले तो मैं Q लिख दूं, क्वेश्चन हमारा है 195 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सो यहाँ पे हमारा HCF क्या बना 196, बिकॉज 196 इज द डिवाइजर इन द लास्ट स्टेप। देखिए लास्ट स्टेप में 196 हमारा डिवाइजर है। सो क्या था HCF ऑफ 196 and 38,220 is 196. ओके, सो अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं फटाफट। सो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। योर थर्ड पार्ट इज 867 and it's 255। तो
तो 867 एंड 255 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वो स्टेप लिख देंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, लेमा भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेमा अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमें पता है रूल के हिसाब से, मतलब थ्योरम के हिसाब से। तो a हमारा कौन सा था, जो बड़ा होता था, यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा था, ये b होगा। ठीक, तो मैं a की जगह पे 867 पुट कर दूंगी, 67 इज इक्वल टू b की जगह पे 255 पुट कर दूंगी। तो 867 को जब मैं 255 से डिवाइड करूंगी तो 255 3 जा कितना होता है, 765 होता है। तो जब मैं इसे माइनस कर दूंगी तो ये आपका आंसर आ जाएगा 102। इट मीन्स इसके अंदर रिमाइंडर क्या है, 102 है एंड योर क्वोशिएंट इज 3। तो मैं क्वोशिएंट की जगह पे इंटू करके 3 लिख दूंगी, प्लस आवर रिमाइंडर इज 102। हमें पता है हमें प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या 0 ना आ जाए। ओके, तो हम सेम अप्लाई करेंगे, इस चीज को बस छोड़ देंगे। इसमें अब 255 हमारा a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो मैं पुट कर देती हूँ a की जगह पे 255 की वैल्यू इज इक्वल टू 102 एट द प्लेस ऑफ b। तो मैं अब डिवाइड करती हूँ 255 को 102 से। 102 2 जा कितना होता है, 204 माइनस करने पे 51। हाँ ठीक है, तो 102 इंटू यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है 51 है और क्वेश्चन क्या है 2 है। तो मैं क्वेश्चन की जगह पे 2 लिख दूंगी प्लस रिमाइंडर की जगह पे 51। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये चीज ऐसे कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं इस फॉर्म में इसके हिसाब से लिख रही हूँ। डी क्यूब मल्टीप्लाई में है इसलिए मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारा अभी फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आगे हमें फिर से एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर 102 अब हमारा a हो जाएगा और हमारा b क्या हो जाएगा 51। इट मीन्स 102 को अब मैं किससे 51 से डिवाइड करूंगी। 51 2 जा 102 होता है माइनस 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। अब तो मैं आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना, बस यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस, इसको पूरा कर लेते हैं। बट यहाँ पे इंटू 2 बिकॉज 2 इज आवर क्वेश्चन एंड प्लस 0। अब देखिए लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर सबको पता है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, लेकिन लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हियर आवर डिवाइजर इज 51। सो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। सो फ्रेंड्स फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। मतलब कि हमें ये जो आपका फॉर्म दिया हुआ है हमें इसमें बताना है, शो करना है कि ये क्या किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में है और वहां पे q क्या है, कोई इंटीजर है। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैं सेकंड कर रहा है ना, थर्ड पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं ये चीज लिख लेती हूँ आपका 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ओके, वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे q जो है कोई इंटीजर है, इन्होंने नॉर्मली बता दिया q एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट एनी हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेंगे जिसे हम लेट कर लेंगे, सपोज वो a है, x भी लेट कर लेते हैं लेकिन हम a कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी a। हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या ले लिया, a ले लिया। ओके, अब हमें यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, b को 6 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है b, देखो dq होता है ना, bq, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और हमें एक चीज पता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अगर मैं लिखूं, अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे आ जाते हैं, इसको ज्यादा स्पेस नहीं है तो थोड़ा कम करके लिखते हैं, b इज इक्वल टू 6। अब मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रही हूँ बिकॉज ज्यादा स्पेस है, फिर मुझे रब करके फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेती हूँ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा और एल्गोरिथम कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये करेंगे तो इसके हिसाब से हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें एक चीज पता है कि आवर r इज ऑलवेज लेस देन b। हमारा r क्या होता है, b से छोटा है। इट मीन्स हमारा b यहाँ पे 6 है, तो हमें इससे क्या पता लग जाता है कि हमारा r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। नहीं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वो r किससे, b से छोटा होगा, और हमारा b क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा मतलब 5 तक हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इसके पास r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। तो सबसे पहले पुटिंग, यहाँ पे लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस वाले में, तो a हमारा यहाँ पे a ही रहेगा इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी b की जगह तो हम 6 लिखेंगे ना, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जगह मतलब मैं r की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी और b की वैल्यू 6 पुट कर दूंगी, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। 6q प्लस 0 कुछ होता है क्या, 6q ही होता है, तो इसको लिखने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो एक तो हमारा ये बन गया फर्स्ट, ठीक है। अब मैं क्या लिख देती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। ये चीज आप खुद लिख लेना, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूंगी तो 6q प्लस 1, अगर मैं r की वैल्यू 2 रखूंगी तो 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ r 3, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। हमें 5 तक की वैल्यू रखनी थी, हमने रख दिया, यहाँ पे हमें 5 तक आ गए। अब हमें क्या बताना था, क्वेश्चन पढ़ते फिर से। क्वेश्चन बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब सिर्फ हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही चुनना है। अब देखिए इसमें ये तो चलो इसको छोड़ दो, लास्ट में ये क्या है 2 है, इट मीन्स ये वाला क्या बन गया, पूरा का पूरा इवन बन गया। ये क्या है 4 है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, इवन बन गया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे एक, और यहाँ पे हमारा क्या है देखो 0 है, इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा, ये भी इवन बन गया। यहाँ पे 0 था ना प्लस 0 करके, तो ये भी हमारा इवन बन गया। बोले कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से फॉर्म में है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हम लिख देंगे, एक काम करती मैं ये वाला रब कर देती, वेट कहाँ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, अब हम लिख देंगे किसके फॉर्म में है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। बस आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।